Although you are so dynamic, talented, and speedy, but there is no use of those things if you are not using those things on right time, right place. Welcome you all in my YouTube channel Grammar Waves. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट नंबर, नाउन एंड नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के बारे में जाना था, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वो भी हमने कुछ चीज़ें सीखी थी. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी डिस्कस अबाउट कॉमन एरर्स, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं रिगार्डिंग कॉमन एरर्स. किसके रिगार्डिंग? नाउन एंड नंबर्स कैसे आती हैं वो आपको वहां पर पहचानना है. नाउन एंड नंबर्स के रिगार्डिंग कभी कभी एक दो नंबर का दे देता है कंपटीशन एग्जाम में, तो उसको आपको देखना है रूल्स क्या कहते हैं, कहाँ पर हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम प्लूरल प्रयोग करेंगे, ये हम थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, लेट अस सी. फर्स्ट रूल हम कह दें एक सेंटेंस का अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इफ देयर इज सो कंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन के पहले व बाद के दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे. ये नाउन एंड ये नाउन, प्रीपोजिशन के पहले और बाद के नाउन दोनों इसमें किसमें होंगे, सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप. अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन है तो बोथ नाउन विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, अब एग्जाम्पल तौर जैसे हम कहते हैं सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड. ठीक है, देखिए यहां पर प्रीपोजिशन आया है, उसके पहले का नाउन, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है आपका, एंड ये नाउन है. पहले का नाउन और दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन में यूज हुए हैं. एंड उसके बाद क्या है, जब देखिए यहां पर अभी तो बात हो रही नाउन की कि हम नाउन कौन से यूज कर रहे हैं, नाउन एंड नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कॉमन चीज है, हम वर्ब में थोड़ा घुस जाते हैं आगे चल के. देखिए वर्ब कहाँ है, वाज. जब हम नाउन सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो हमारे आगे आने वाला वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा. तो ऐसे ही कभी दे देगा यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. यहां पर क्या यूज होगा, वाज. ऐसे जो है आपको ध्यान देना. यहां पर कर देगा सिटी आफ्टर सिटीज वाज, या सिटीज आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो क्या है वहां पर गलत हो गया. तो यहां पर आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है, सिटी एंड फिर उसके बाद अगर प्रीपोजिशन है, देखिए प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद फिर नाउन है, तो आपका सिंगुलर नाउन में ही यूज होगा. अंडरस्टूड. जैसे हम कहते हैं और एग्जांपल देखिए, डे आफ्टर डे इज पासिंग आया. देखिए यहां पर प्रीपोजिशन, ये नाउन आया और ये नाउन आया, फॉर्म क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा. अंडरस्टूड. ऐसे ही नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग क्या कहता है नेक्स्ट रूल. जैसे हम कहते हैं यहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव. दूसरा रूल हमें क्या कहता है, बी नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन, ये हाइफन का साइन है. ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन, प्लस क्या हो, कोई नाउन अगर हम रख दें तो हमेशा क्या होगा, नाउन विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म. ये हमेशा क्या होगा, नाउन क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा. न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी कह सकते, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव हो, उसके बाद हाइफन का चिन्ह हो, उसके बाद कोई नाउन यूज हुई हो, तो वो नाउन कैसी यूज होगी,
सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, हमेशा ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिख दें, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं दिस इज ए 6 ईयर प्लान, दिस इज अ 6 ईयर प्लान, हाइफन का साइन आया है देखिए। तो यहां पर क्या हुआ है, 6 क्या है यहाँ पर, न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण है, एंड उसके बाद क्या हाइफन का साइन आया है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, दिस इज द नाउन। तो हमारा नाउन क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ये एरर में दे देता है, ईयर्स कर देगा तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जैसे जब इट इज ए 10 इंच बॉक्स, इट इज a 10 इंच बॉक्स। ध्यान देंगे 10 यहां पर क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद हाइफन आया है, उसके बाद नाउन आया, तो नाउन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर। अंडरस्टूड? दिस इज द सेकंड रूल। एंड लेट अस सी थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम कहते हैं कुछ नाउन्स न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है कि आगे आने के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव आने के बाद सम नाउन्स आर देयर, सम नाउन्स कमिंग आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव will be in singular form, always in singular form। ठीक है, हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होंगे। लेकिन क्या होगा, अगर कोई भी नाउन है न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। लेकिन बट क्या कंडीशन है यहां पर, बट अगर हमें वहां पर इनडिफिनेट नंबर, क्या होगा, इनडिफिनेट, इनडिफिनेट अनिश्चित, इनडिफिनेट नंबर का अगर बोध हो जाए, इनडिफिनेट नंबर अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का अगर बोध हो, सॉरी मैंने संज्ञा लिख दिया, संख्या का अगर बोध हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन का यूज हो। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो, क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आया, थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल समझेंगे हमने क्या बताया रूल में, वो एग्जाम्पल पे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे वो नाउन्स कौन कौन सी, ये देखने पहले, वो नाउन्स आर, वो नाउन्स है कौन सी भाई, नाउन्स आर, कौन सी नाउन्स है वो देख लो ध्यान से। जैसे हम कहते हैं मिलियन, बिलियन, मिलियन, बिलियन, 100, ठीक है, डजन, ठीक है, स्कोर, ऐसे ही कई नाउन्स हैं, ठीक है, पेयर, 1000, पेयर कह दें यहां पर, 1000 कह दें, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे नाउन्स हैं, ये क्या होगा, ये हमेशा इनके बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा क्या होगा, इन सिंगुलर फॉर्म में होगा। किसमें होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब जो है सिंगुलर फॉर्म में तो होगा, लेकिन क्या है, अगर इनका इंडिफिनिट नंबर, अगर क्या अनिश्चित, जैसे हम कहते हैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम यहां पर कह दें एग्जाम्पल, मान लीजिए ले लीजिए कि हम कहते हैं 100 टीचर्स, यहां हम कहते हैं 100 टीचर्स, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, 100 टीचर मतलब कि 100 अध्यापक, या हम कहते हैं ए पेयर ऑफ शूज, हम कहते हैं यहां पर एग्जाम्पल तौर पे ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है, एक जोड़ी जूते, हम कहते हैं यहां पर 3 स्कोर,
हम कह दें यहीं पर क्या कहते हैं 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, 2000 रुपए, ये सब क्या है यहां पर डेफिनेट नंबर है। डेफिनेट मतलब निश्चित है, ठीक है, कि यहां पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, संख्या में ले सकते हैं। देखिए यहां पर डिफरेंट नंबर में है सारे, लेकिन हम यहां पर क्या कहते हैं, अगर हम इसी चीज को कहते हैं हम डजन्स ऑफ पेन्स, डजन्स ऑफ पेन्स। ये देखिए नाउन आया। अब देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कौन सा, ये नाउन आ रहा है। इसको हम वही बात हो रही थी, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया है वो हमेशा किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन जब हमारा जो है यहां पर किसका हो, इनडिफरेंट नंबर, जो कि हम गिना ना जा सके, डजन्स ऑफ पेन्स, दर्जनों पेन, कितने, दर्जनों पेन, तो क्या हो जाएगा वहां पर, वो अनिश्चित संख्या हो गई। क्या हो गई, अनिश्चित संख्या, इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, बहुवचन यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में नाउन यूज होगा। नेक्स्ट जैसे हम कहते हैं मिलियन ऑफ मेन, मिलियन ऑफ मेन, ठीक है। अब यहां पर काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये हम कहते हैं मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स, मेनी पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। ये देखिए यहां पर काउंट नहीं कर सकते थे, ये क्या हो गया, इनडिफिनिट हो गया। क्या हो गया, इनडिफिनिट, ठीक है। ये क्या हो गया, यहां पर इनडिफिनिट हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए डजन्स है, यहां पर क्या है, मेनी पेयर है, यहां पर मिलियन है, ठीक है। यहां पर क्या है, ओनली 100, ओनली 1000, ओनली पेयर, ओनली 3, ठीक है, स्कोर, ठीक है। यहां पर क्या है, सब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। अंडरस्टूड। चलिए अब हम देखेंगे यहां पर अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ फॉर्म है, जैसे हम कहते हैं यहां पर देखिए, जो एंड से दो एडजेक्टिव मान लीजिए हैं, ठीक है। रूल क्या कहता है, यदि एंड से जुड़ी सभी एडजेक्टिव्स के बाद एक ही नाउन का प्रयोग हो और केवल एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आए, क्या है, एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आए, तो वह नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। ये एंड से हमने दो एडजेक्टिव, ये एंड वर्ड आ गया, इससे हमारा क्या हो, दो एडजेक्टिव जुड़ी हों, ठीक है, जुड़े सभी एडजेक्टिव, मतलब एंड से जुड़े, ये एंड से जुड़े सभी एडजेक्टिव, ठीक है, सभी एडजेक्टिव क्या है, एंड से जुड़े सभी एडजेक्टिव के बाद क्या, एक ही नाउन का प्रयोग हो, क्या हो, एक ही नाउन का, एक ही नाउन का प्रयोग हो, एक ही नाउन का प्रयोग हो, और उसमें क्या हो, एडजेक्टिव के पहले क्या है, केवल एक ही एडजेक्टिव के पहले क्या है, इसके एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, सिर्फ एक ही एडजेक्टिव पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, तो हम वहां पर क्या होगा, वो वहां पर नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन दोनों एडजेक्टिव पहले अगर आर्टिकल आ जाए तो नाउन किस में हो जाएगा, दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल आए तो क्या प्लूरल हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, सॉरी। एंड दोनों एडजेक्टिव पहले अगर आर्टिकल आता है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल में समझ में आ जाएगा आपको क्या बताना चाह रहे हैं हम, पूरा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। ही इज द, एग्जांपल लिखिए, ही इज द गवर्नर ऑफ, he is the governor of the Magad and the
ऑफ द मगध एंड द आगरा यूनिवर्सिटी ठीक है। ही इज द गवर्नर ऑफ द मगध एंड आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दोनों में हमारा एक में आर्टिकल आया, जैसे हम कहते हैं यहां पर ही इज द गवर्नर ऑफ द मगध एंड द आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या, इसमें भी द आया और इसमें भी द आया। ठीक है, तो यहां पर हम दा का प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर भी दा का प्रयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था वीडियो का, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हमने लिखा है, यहाँ पर पहला एडजेक्टिव आया एंड ये एडजेक्टिव के पहले क्या है, हमारा आर्टिकल लगा हुआ, ये आर्टिकल लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक ही नाउन का प्रयोग हुआ है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर हम यहीं पर कह दें ही इज द गवर्नर ऑफ द मगध ऑफ द बिहार एंड, अब यहां पर हम क्या है, झारखंड। ठीक है, झारखंड, तो यहां पर द यहां पर हट गया। देखिए यहां पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, झारखंड स्टेट्स, तो यहां पर क्या है, नाउन हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हो। किसमें होगा, प्लूरल फॉर्म। यहां पर क्या था, सिंगुलर फॉर्म में यूज। ऐसे ही जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, जैसे हमारा नेक्स्ट रूल है कि यहां पर हम न्यूमरल एडजेक्टिव ले लें, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, अगर हम न्यूमरल एडजेक्टिव ले लें प्लस नाउन प्लस एंड, नाउन प्लस एंड प्लस कहते हैं हम यहां पर आ हाफ या क्वार्टर, आ हाफ या क्वार्टर। अगर वाक्य की संरचना इस तरह है, न्यूमरल एडजेक्टिव आए, एक नाउन आए और उसके बाद एंड आए और ए हाफ या क्वार्टर आ जाए, तो हमेशा क्या होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। किसमें हो सकता है, नाउन विल बी इन फॉर्म ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, डिपेंड ऑन सिचुएशन, दोनों में हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कैसे, आई हैव, जैसे एग्जांपल है आई हैव 10 रुपीज एंड ए हाफ, आई हैव 10 रुपीज एंड अ हाफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, नाउन आया, यहां पर प्लूरल फॉर्म में आया। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव आया है। ठीक है, इस तरह हमें क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे हम कहते हैं यू हैव 1 रुपी एंड क्या कहते हैं, ए हाफ। देखिए यहां पर 10 आया, हमने प्लूरल फॉर्म में कर दिया, 1 आया सिंगुलर फॉर्म में कर दिया, तो इस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखेंगे नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है वन ऑफ ईच ऑफ, वन ऑफ ईच ऑफ, वन ऑफ ईच ऑफ और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, एनी वन ऑफ,
एनी वन ऑफ, ठीक है, या मोस्ट ऑफ, ठीक है। ऐसे वर्ड क्या है, ऑल ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आते हैं आप किसी भी सेंटेंस में, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, तो क्या होगा, के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल किस में होगा, प्लूरल नाउन में यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे हम कह दें वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ, ये वन ऑफ या ऑल ऑफ, नन ऑफ, किसी के आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब जो है यहाँ पर इस तरह करके हमारे सारे रूल्स लगभग खत्म हो गए। अगर ये एरर पार्ट्स में आते, छोटे रूल्स हैं, जस्ट हैव ए लुक एंड उसके बाद क्या आप कभी छोटी गलतियां नहीं करेंगे नाउन एंड नंबर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट रूल कहते हैं, एक और रूल है, लास्ट है, और भी अगर बीच में कोई रूल आता है तो वी विल डिस्कस, ठीक है। अगर हम वाक्य में, किसी भी वाक्य में यूज हो क्या, मेनी, ओनली मेनी यूज हो, क्या हो, मेनी यूज हो, तो उसमें क्या कर देंगे हम, हमेशा मेनी के बाद प्लूरल फॉर्म किसका, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे मेनी के बाद। अगर इसी को हम कह दें मेनी आ, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेनी आ बॉय, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाए, ओनली मेनी बॉयज, अंडरस्टूड। तो ये यहां पर हमारा समझने की थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेक्चर आज हुआ नाउन एंड नंबर का, किसका हुआ, नाउन एंड नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर द नाउन एंड जेंडर, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताते रहिए कैसा जा रहा है वीडियोस, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।